हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. The question says an equilateral uniform prism of mass m rests on a rough horizontal surface with coefficient of friction mu. An horizontal force F is applied on the prism as shown in the figure. If the coefficient of friction is sufficiently high so that the prism does not slide before toppling, then the minimum force required to topple the prism is. ओके, सो सबसे पहले डायग्राम को वापस बना लेते हैं. ये हमारा प्रिज्म है. ओके, अब इस प्रिज्म के टॉप मोस्ट पॉइंट पर फोर्स एफ लग रहा है इधर. ओके, इसे ए बी सी मान लो और इस ये इक्वलेटरल है तो लेंथ इक्वल है. इसका अगर सेंटर ऑफ मास इधर है तो यहाँ की साइड एम जी फोर्स लग रहा होगा और हमें टॉपलिंग की कंडीशन देखनी है तो सी के अबाउट होगा. ओके, सो जो नॉर्मल फोर्स होगा वो सी की साइड शिफ्ट हो जाएगा नॉर्मल, और फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा जो कि सी से पास हो रहा होगा. ओके, सो नाउ की कॉन्सेप्ट इज फॉर just toppling tau vector about point C should be equal to 0. ओके, अब देखो कि ये वाली लेंथ अगर मेरे को देखनी है कि ये लेंथ कितनी है, तो ये इक्वलेटरल एंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा और ये एंगल 60 है तो ये हाइट कितनी होगी, ए साइन 60 होगी. ए साइन 60 डिग्री होगी और ए साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3a/2. ओके, तो ये हाइट पता चल गई. सो टॉर्क अबाउट पॉइंट सी इज इक्वल टू 0 है. ये पॉइंट हमने ऊपर लिख ही लिया. सो एम जी और ये डिस्टेंस कितनी है, a/2. a/2 विल बी इक्वल होगा f इंटू √3a/2 के. सो f मिनिमम will be equal to mg/√3. So option A is correct. Hope you all get it. Thank you. All the best.